हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी वीडियोस। दोस्तों, 14 अप्रैल 1912 को रात के तकरीबन 11:40 पर दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ टाइटैनिक के साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया था, जिसके 3 घंटे के बाद टाइटैनिक का नामो निशान मिट गया था। 15 अप्रैल रात 2:20 पर दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के बर्फीले पानी में डूब गया था। टाइटैनिक पर 2224 लोग सवार थे, जिनमें मुसाफिर और टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस हादसे में तकरीबन 1500 लोग डूब गए थे और अटलांटिक ओशन के बर्फीले पानी में हर तरफ मौत का मंजर दिखाई दे रहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हादसे की असल वजह एक आइसबर्ग था, जिससे टाइटैनिक टकराया और टाइटैनिक के अंदर पानी जमा होना शुरू हो गया था। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। आज 108 साल के बाद साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स अब कुछ ऐसा सच सामने लेकर आए हैं जिसका पूरी दुनिया को नहीं पता था। और आज इस वीडियो में मैं आपको टाइटैनिक के डूबने की असल वजह क्या थी आपको बताऊंगा। दोस्तों, टाइटैनिक की लंबाई 882.9 फीट थी और ये जहाज़ 175 फीट ऊंचा था। अपने वक्त के सबसे बड़े बहरी जहाज़ के बारे में ये कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता। यहाँ तक कि इस पर एक बोर्ड लिखा था, जिस पर ये उन्वान लिखा गया था कि अगर खुदा भी चाहे तो ये जहाज़ नहीं डुबा सकता। दोस्तों, ये जहाज़ कम और एक शहर ज़्यादा मालूम होता था। ये जहाज़ इतना बड़ा था कि टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को पूरा जहाज़ देखने में 2 हफ्ते तक लग गए थे। उस दौर में इस जहाज़ को बनने में 75 लाख अमेरिकी डॉलर्स लग गए, जो आज के एतबार से 28 अरब 40 करोड़ बनते। टाइटैनिक की तामीर में 3000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। ये मजदूर दिन में 12 घंटे और हफ्ते में 6 दिन काम करते थे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक की तामीर करने में 26 महीने लग गए। दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ को तामीर करना कोई आसान काम नहीं था। इतनी ऊंचाई पर मजदूरों का काम करना, वो भी उस दौर में, इंतहाई मुश्किल काम था। इसीलिए टाइटैनिक की तामीर में 8 मजदूरों की जान भी चली गई और 246 मजदूर शदीद जख्मी भी हुए थे। लेकिन फिर भी टाइटैनिक जैसे बहरी जहाज़ को बनने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दोस्तों, ये इंतहाई हैरत अंगेज़ बात थी कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर और दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ एक आइसबर्ग के टकराने से इतनी आसानी से डूब गया था। रिसर्च से हैरान कुन और कुछ नई बातें सामने आई हैं, जिससे ये पता चलता है कि टाइटैनिक के डूबने की असल वजह आइसबर्ग नहीं बल्कि एक आग थी। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि टाइटैनिक आग की वजह से कैसे डूब सकता है। दोस्तों, जर्नलिस्ट सिनान मलूनी तकरीबन 30 साल से टाइटैनिक के डूबने की वजह पे रिसर्च कर रहा है। इसी सहाफ़ी को टाइटैनिक के अंदर एक ख़ास बात नज़र आई, जिस पर आज से पहले किसी की तवज्जो नहीं गई थी। इसे टाइटैनिक के अगले हिस्से के नीचे की तरफ एक 30 फुट लंबा काला निशान नज़र आया था। इसके पास टाइटैनिक की रवानगी से पहले ली गई तस्वीरों की एल्बम थी। इसी सहाफ़ी के मुताबिक टाइटैनिक की तामीर के वक्त इसे अगले हिस्से में आग लग गई थी और ये आग तकरीबन 3 हफ्ते तक लगी रही थी और इसको किसी ने नोटिस ही नहीं किया। इस आग ने टाइटैनिक के उस हिस्से को शदीद कमज़ोर कर दिया था। और दोस्तों, सबसे अजीब और हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो ठीक उसी हिस्से पर टकराया जो हिस्सा जल चुका था, और इसी वजह से टाइटैनिक में आसानी से सुराख हो गया था। वरना आइसबर्ग के टकराने से दुनिया के सबसे मजबूत जहाज़ को कुछ नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि आग लगने से वो हिस्सा इंतहाई कमज़ोर हो गया था और आइसबर्ग ठीक उसी हिस्से पर जाके टकराया। हकीकत ये है कि टाइटैनिक की मैनेजमेंट को पता था कि टाइटैनिक में आग लग गई थी और टाइटैनिक सफ़र करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था। लेकिन अगर टाइटैनिक को सफ़र करने से रोक लिया जाता तो टाइटैनिक की मैनेजमेंट कंगाल हो जाती। तमाम बड़े बहरी जहाज़ टाइटैनिक की वजह से उस रूट पर अपनी टिकट्स बेच नहीं सके। हम लोग टाइटैनिक में सफ़र करने की कोशिश कर रहे थे। टिकट्स बिक चुकी थी और हर कोई इस तारीखी सफ़र का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। टाइटैनिक की इंतज़ामिया ने बहुत बड़ी तादाद में कोयला ख़रीद लिया था और ये कोयला दूसरे बड़े बहरी जहाज़ों से भी ख़रीद लिया गया था।
इसीलिए टाइटैनिक को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो गया था और टाइटैनिक ब्रिटेन के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो गया था। दोस्तों, टाइटैनिक का लग्जूरियस इंटीरियर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इसको मशहूर होटल रिट्ज कार्ल्टन की तर्ज से बनाया गया था। इंतहाई खूबसूरत राहदारियाँ और सीढ़ियाँ और ग्रैंड हॉल्स, हर जगह नजर आने वाली इंतहाई दिलकश पेंटिंग्स ने टाइटैनिक को इंतहाई खूबसूरत बना दिया था। इस जहाज़ में बिजनेस क्लास में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए हर सहूलत मौजूद थी। इनमें स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम, स्क्वैश बोर्ड और ब्यूटी सैलून तक शामिल थे। टाइटैनिक में अपना अखबार भी था जिसका नाम द अटलांटिक डेली बुलेटिन था। यह अखबार टाइटैनिक के मुसाफिरों को टाइटैनिक के बाहर की दुनिया के बारे में बाखबर रखता था। बिजनेस क्लास में मुसाफिरों के कुत्तों और बिल्लियों के लिए एक अलहदा हिस्सा मुख्तस था जिसमें उनको घुमाया और फिराया जाता था। लेकिन इतनी सब सहूलियत होने के बावजूद हैरत अंगेज बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज में कोई दूरबीन मौजूद ही नहीं थी। सबसे पहले इस जहाज को आग लग जाना और फिर इसको जाने की इजाज़त देना और फिर हैरत अंगेज तौर पर इस जहाज़ में एक भी दूरबीन का मौजूद ना होना इंतहाई हैरत की बात थी। अगर टाइटैनिक में दूरबीन मौजूद होती तो टाइटैनिक बच सकता था। दोस्तों, उस दौर में सोनार सिस्टम नहीं हुआ करता था, इससे बहरी जहाज अपने सामने मौजूद खतरे को भांप लिया करता था। इसीलिए उस दौर में हर जहाज में अपनी दूरबीनें मौजूद होती थी और कुछ लोगों का काम सिर्फ बहरी जहाज के सामने आने वाली किसी भी चीज़ को दूरबीन से देखना होता था। लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े बहरी जहाज में दूरबीन ही मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि टाइटैनिक में दूरबीन मौजूद थी लेकिन उसको किसी खास जगह पर रखा गया था और उस हिस्से की चाबी सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास थी और इस ऑफिसर को आखिरी वक्त में जहाज से उतार लिया गया था। ये ऑफिसर जल्दबाजी में वो चाबी जहाज के फर्स्ट ऑफिसर या कैप्टन को देना भूल गया था। अगर दूरबीन होती तो आइसबर्ग को पहले ही देख लिया जाता और जहाज को ज़रूरत के मुताबिक मोड़ लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी अहम बात यह कि टाइटैनिक की रफ्तार, क्योंकि टाइटैनिक पहले ही काफ़ी लेट हो गया था और ये कंपनी की रेपुटेशन का सवाल था, इसीलिए टाइटैनिक तयशुदा रफ्तार से काफ़ी तेज़ चल रहा था। टाइटैनिक की एक और बड़ी गलती ये कि इसमें उतनी लाइफ बोट ही मौजूद नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, इसीलिए सब मुसाफिरों को बचाया नहीं जा सका। 2224 लोगों के लिए सिर्फ 48 लाइफ बोट्स रखने का फ़ैसला लिया गया था, लेकिन टाइटैनिक की इंतज़ामिया ने फ़ैसला लिया कि सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही टाइटैनिक में रखी जाएंगी। लोगों को बचाया नहीं जा सका जिनकी जान बच सकती थी। इन लाइफ बोट्स में ज़्यादातर बिजनेस क्लास के लोगों को सवार किया गया। इसके अलावा टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को इन लाइफ बोट्स में उन मुसाफिरों को सवार कराने की प्रैक्टिस भी करवानी थी, लेकिन ये प्रैक्टिस जहाज़ के फर्स्ट कैप्टन जॉन एडवर्ड स्मिथ ने रुकवा दी। ऐसा क्यों हुआ कोई नहीं जानता। इसकी वजह से टाइटैनिक के क्रू को बोट्स नीचे उतारने में 30 मिनट लग गए। अगर इनको पहले से ही तरबियत दी जाती तो इनको शायद सिर्फ 10 मिनट ही लगते। इस तरह कई जानें बचाई जा सकती थी। एक और हैरत अंगेज बात ये भी थी कि कैप्टन ने पहली 2 कश्तियों में सिर्फ आधे मुसाफिर भरे। 75 मुसाफिरों वाली कैपेसिटी वाली कश्तियाँ सिर्फ 30 मुसाफिर भर कर दूर चली गईं। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने की बदकिस्मती में एक और बात शामिल थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो इससे डिस्टेंस सिग्नल निकाले गए। ये सिग्नल इमरजेंसी में निकाले जाते हैं ताकि आसपास मौजूद कोई भी बहरी जहाज़ इन सिग्नल्स को पकड़े और इस जहाज़ की मदद करें। लेकिन टाइटैनिक की दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे सिर्फ थोड़ा ही दूर चलने वाला एक और बहरी जहाज़ ने, जिसका नाम कैलिफोर्नियन था, टाइटैनिक के सिग्नल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और जहाज़ के कैप्टन को बाद में इसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। दोस्तों, दुनिया की नज़र में टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूबा था, लेकिन इसके पहले असल वजह वो आग आई जाती है जो कई हफ्तों से टाइटैनिक में लगी थी। लेकिन फिर भी टाइटैनिक की इंतज़ामिया ने टाइटैनिक को चलाने का रिस्क लिया था। इसी आग की वजह से टाइटैनिक का वो हिस्सा इंतहाई कमज़ोर हो गया था और हैरत अंगेज तौर पर आइसबर्ग भी ठीक उसी जगह पर जाकर टकराया।
اگر آپ کو اس ویڈیو سے معلومات ملی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے اور اپنے قریبی ساتھیوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ہماری اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔